हाय गाइस, आज की वीडियो में ना हम दो चीज़ें आपसे डिस्कस करेंगे। एक तो ये कि पाकिस्तान में दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, जिसकी वजह से हुकूमत खुद भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और दूसरी ये कि इंटरनेशनल लेवल पर हमारे प्राइम मिनिस्टर की होने वाली पजीराई और पाकिस्तान का इंटरनेशनल लेवल पर इस टाइम क्या किरदार है और आने वाले दिनों में पाकिस्तान में क्या होने वाला है और ख़ित्ते में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के जो काविशें हैं वो कहाँ तक पहुँची हैं, इस बारे में। पहला तो ये है कि जो महंगाई हो रही है, पिछले ही दिनों में एक साथ गैस, पेट्रोल, डीज़ल और डॉलर, ये चारों चीज़ें ऊपर गई हैं। जब ये चारों चीज़ें ऊपर जाएं तो इसका डायरेक्ट ही असर क्या पड़ता है, आवाम पर पड़ता है और आवाम के निचले सतह पर पड़ता है। मतलब एक तो होते हैं तीन तरह के मतलब तबके हैं, एक अपर लेवल के, मिडल लेवल के और लोअर लेवल के। सबसे ज़्यादा जो इस टाइम असर पड़ रहा है वो लोअर लेवल पर पड़ रहा है, जिसका खान से बहुत ज़्यादा मतलब जिक्र भी करते हैं अपना कि डेली वेजेस। इस टाइम सबसे ज़्यादा जो परेशान है इस हुकूमत से वो डेली वेजेस वाले ही हैं। मिडल लेवल के लोग दो हिस्सों में तकसीम हैं। कुछ कहते हैं कि ये जो महंगाई है ये आलमी मंदी की वजह से है, कुछ कहते हैं नहीं, ये जो हुकूमत की पॉलिसियां हैं वो गलत हैं। और अपर लेवल के लोग वो मोस्टली यही कहते हैं कि जो महंगाई है उसका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं है, उसका इंटरनेशनल लेवल और आलमी मंदी की वजह से ही है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हुकूमत पर असर पड़ता है वो यही है कि लोअर लेवल के लोग, डेली वेजेस वाले, उनसे ही हुकूमत पर ज़्यादा असर पड़ता है। वो इस टाइम शदीद ही मतलब मुश्किलात का शिकार हैं। जिस तरह महंगाई बढ़ रही है और महंगाई कंट्रोल होने का नाम ही नहीं ले रही। हुकूमती हलकों के अंदर भी ये अब बात मतलब शोर मचना शुरू हो गया है कि इस महंगाई का क्या करें। पिछले ही दिनों में 2 दिन पहले इमरान खान ने अपने वज़ीर को कहा कि आप जाएं शौकत तरीन को, वज़ीर ख़ज़ाना को, कि बताएं कि ये महंगाई क्यों हो रही है। अगर ये महंगाई आलमी मंडी की वजह से हो रही है, आलमी मंडी में प्राइसें बढ़ने की वजह से हो रही है, लेकिन आवाम ये नहीं सुनना चाह रही। कुछ लोग तो ये समझ जाते हैं, लेकिन आवाम जो निचले तबका है वो ये सुनना बिल्कुल ही नहीं चाह रहा। उसकी मेन वजह ये है कि हुकूमत का आवाम के साथ इंटरेक्शन बिल्कुल ख़त्म है, कम्युनिकेशन नहीं है। हुकूमत उनको समझा ही नहीं पा रही कि ये प्राइसें क्यों बढ़ रही हैं। अब जनवरी से जो फरवरी तक था उसमें आलमी मंडी में जो प्राइसें थी पेट्रोल की वो $40 थी फ़ी बैरल। अभी वो सितंबर और अक्टूबर में वही प्राइस जो है $80 तक पहुंच गई है। 42 थी पहले, फिर 40 थी, अब वो 80 तक पहुंच गया, मतलब मैक्सिमम पहुंच गया वो। अब उस लिहाज से अगर आलमी मंडी में देखा जाए, उस लिहाज से तो पाकिस्तान में प्राइस बनती है जो बननी चाहिए वो 1 लीटर की बननी चाहिए 160 से 170 रुपये के दरमियान। लेकिन पाकिस्तान में इस टाइम है 127 रुपये। ये बहुत ही 10 से 20% ये लोग बात समझते हैं। बाकी कोई भी, अभी खान साहब ने खुद ट्वीट किया है कि हमने अभी इस मंथ, लास्ट मंथ, उससे लास्ट मंथ पिछले साल की निस्बत ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया है, लेकिन वो बात कोई सुनने को तैयार नहीं है। उसी खान साहब के ट्वीट के नीचे इतने कमेंट्स थे जिसमें 70 से 90% लोग यही कह रहे थे कि महंगाई फिर क्यों बढ़ रही है। 10% लोग थे जो इस बात का जिक्र नहीं कर रहे थे और टैक्स पे इमरान खान को अप्रिशिएट कर रहे थे। ये बहुत बड़ी बात है। अपोजिशन तो अब रही ही नहीं, समझे, अपोजिशन तो बहुत पीछे चली गई है। अब जो है खान साहब के लिए वो यही है कि महंगाई को कैसे कंट्रोल करें, और महंगाई ही सबसे ज़्यादा इस टाइम इस हुकूमत के लिए अपोजिशन है। अब जो महंगाई है इसका बेसिकली ये है कि जो आवाम को अगर नहीं पता कि ये आलमी मंडी की वजह से प्राइसें सारी बढ़ रही हैं, जो जनवरी फरवरी में $42 बैरल थी, एक बैरल की प्राइस $42 थी, अब वो पहुंच गई $80 पर। तो ये आवाम को तो नहीं पता, बहुत 10% लोगों को मैक्सिमम ये पता है, 90% लोगों को ये नहीं पता। तो उसको बताने के लिए कम से कम जो ये वज़ीरों का काम है, जो कबीना में बैठे हैं, उनका काम है आके लोगों के साथ कम्युनिकेशन करें, डायरेक्ट कम्युनिकेशन, मतलब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। नहीं इनको पढ़िए कि पिछली हुकूमतों की तनकीद करना, उन पे ये करना वो करना, हालांकि उनका काम बनता ही नहीं है ये।
उनका ये काम बनता है कम्युनिकेशन अपने सेट करें और लोगों को बताएं कि ये किस वजह से महंगाई हो रही है। और दूसरी बात ये है कि जो दूसरी बात कर रहे थे, पिछले दिनों में प्राइम मिनिस्टर ने एक इंटरनेशनल टीवी को इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने पूछा है कि क्या आप लोग टीटीपी के साथ मुज़ाकरात करने जा रहे हैं, जिस पर इमरान खान ने कहा कि हमारी टीटीपी से बात चल रही है, हम उनके साथ मुज़ाकरात करने जा रहे हैं और उनके लिए हो सकता है आम माफ़ी का ऐलान भी कर दें। लेकिन उसमें ये है कि उन्होंने पूछा कि इन लोगों ने ही आप पर और आपकी फ़ौज पर, आपके बच्चों पर इतना ज़्यादा मतलब हमले किए, तो आप उनको कैसे आम माफ़ी का ऐलान कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि जिनके नाम हमारे पास मेंशन हैं, जो बिल्कुल टारगेट पर हैं, उनको तो हम आम माफ़ी का ऐलान नहीं करेंगे, बाकी के साथ हम मुज़ाकरात करेंगे। इस लिहाज से टीटीपी ने भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रब्ता किया है। उन्होंने इसलिए रब्ता किया क्योंकि पहले जब अफ़गानिस्तान में गवर्नमेंट थी, उसके जो उनके ठिकाने थे वो महफूज थे। अब ऐसा नहीं है, क्योंकि जो तालिबान की हुकूमत जब से आई है, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कहा है कि हमारे मुल्क में कोई आपकी तरफ से दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए, आपकी ज़मीन हमारे ख़िलाफ़ यूज़ नहीं होनी चाहिए। पहले पाकिस्तान ने तालिबान के साथ मतलब सालसी का किरदार अदा किया, तालिबान के साथ मुज़ाकरात करवाए, तालिबान को मतलब मेज़ पर लाए। अब वही तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करवा रहे हैं, टीटीपी के सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं। जो प्राइम मिनिस्टर की ही काविशों से ये मुमकिन हो रहा है कि पूरे इस रीजन में, पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में अमन होने जा रहा है। जो ये अमन इंटरनेशनल लेवल के लोगों को एक्सेप्ट नहीं है, वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ इसलिए मानते ही नहीं हैं। लेकिन कुछ कंट्रीज़ ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की अफ़गानिस्तान के ऊपर तायद भी की है। जैसे लास्ट दिन में बरतानिया के किसी न्यूज़पेपर में ये हुआ कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल ठीक है, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का मौक़िफ़ बिल्कुल ही वाज़ेह है अफ़गानिस्तान के लिहाज से, और तालिबान को मानना चाहिए और उनके साथ मुज़ाकरात वगैरह जो हमारे हुए हैं उनको आगे लेकर चलना चाहिए। एक तो इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की तारीफ़ हो रही है, प्राइम मिनिस्टर के जो काम है उनकी तारीफ़ हो रही है, अमन के लिए, अपने रीजन में अमन के लिए जो उनका काम है उसकी तारीफ़ हो रही है। दूसरा जो पाकिस्तान के अंदर है वो महंगाई है। अब ये दो चीज़ें थी हमने जो आपके साथ डिस्कस की हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स करें और